बच्चे भगवान की सबसे सुंदर देन होती है और जब उनका बर्थडे आता है तो ऐसे लगता है कि घर में फिर से एक नया नूर चमक उठा हो। आज के दिन मेरी बेटी का ही नहीं स्पेशल दिन है, बल्कि मेरा भी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल और प्यारा दिन है। आप सबका प्यार और दुआएं उसके साथ हमेशा बनी रहें। नमस्ते जी, राम राम जी, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सभी? मैं भी ठीक हूँ और प्योरली होम ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि मेरी बेटी का है आज बर्थडे। हर साल की तरह इस साल भी हमने सोचा कि उसके बर्थडे में कुछ हम अलग करेंगे, स्पेशल करेंगे। और इस बार मैंने सोचा कि ये जो मेरे स्पेशल मोमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप सबको ये अच्छा भी लगेगा। और हाँ, कमेंट में मेरे बच्चे को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा ज़रूर और बताना कि आपको बर्थडे कैसे लगा। सुबह सुबह हमने सबसे पहले उसको बहुत प्यारी सी विश दी। उसकी स्माइल देख के हमारा दिल खुश हो गया। माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं, जब भी अपने बच्चों को देखते हैं तो खुश तो होते ही हैं। बेटी के बर्थडे पर एक माँ का दिल अलग ही तरह खिलता है, जैसे कि पूरा घर ही रोशन हो जाए। और सच बताऊं तो लगता है कि ये भी कर लूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, बस मन में ये सब ख्याल चलता रहता है। और पूरा दिन अगर लगे भी रहो, काम भी करते रहो ना, तब भी ऐसी थकावट फील नहीं होती है। मैं सच कह रही हूँ, ये बहुत खुशी होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं पहली बार माँ बनी थी तो वो मेरी खुशी का लेवल ही अलग था। कि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मैं मदर बन गई हूँ। और उसके बाद जो प्यार होता है बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ जुड़ना, उनसे प्यार करना, वो तो अनलिमिटेड है भाई। और मैं तो सबको कहना चाहूँगी, जिसके भी माता पिता हैं और जिसके भी बच्चे हैं, यही एक टाइम है, अपने बच्चों के साथ खुल के टाइम स्पेंड करो, खुशियाँ दो और जितना हो सकता है उनसे प्यार दो। और बस यही अपनी ज़िंदगी के टाइम हैं, पल होते हैं जो खुशी से हम सबको जीने चाहिए। ये ज़िंदगी में ना वापस नहीं आते हैं, कुछ भी वापस नहीं आता है। जो चला गया वो चला गया। और ये सब चीज़ें जो आज हम कर रहे हैं ना, हमें एक वक्त ऐसा होगा जो हमें ये सब याद आएगा। आप समझ नहीं पा रहे होंगे, पर इस वक्त जो है मेरे सच में आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, पता नहीं क्यों, पर जब भी मेरी बेटी का बर्थडे होता है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है कि मैं ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। और उसके पापा भी इस बार तो जैसे कि स्पेशली सोच रहे थे कि हम सना का बर्थडे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। एक्चुअली जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो तब लॉकडाउन लगा था और जब उसका बर्थडे आया तब भी लॉकडाउन ही था, तो हम कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद भी कुछ ना कुछ होता ही रहा। जैसे फैमिली में मेरे ताए ससुर की डेथ होगी, फिर हमारी दादी की, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ चला ही था। तो इस बार हमें मौका मिला कि चलो हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, उसको सरप्राइज़ देंगे, कुछ स्पेशल करेंगे जिससे वो खुश हो जाए। और मेरी बेटी भी ऐसी ही है। बड़े दिन से उसको है ना वेट नहीं हो पा रहा था कि मम्मा मेरा बर्थडे है, मेरा ऐसे है, वैसे है। अब पिछले कल ही बोल रही थी कि पापा आज मेरा बर्थडे है। तो उन्होंने कहा नहीं, आज बेटा 22 है, आपका बर्थडे 23 को है। तो उसने ऐसे बोला कि मैं कल तक कैसे वेट कर पाऊँगी। और जब उसने ऐसे कहा ना, तो मुझे ऐसे लगा कि यार कैसे, कितनी खुश है वो अंदर से कि उसे एक दिन के लिए वेट नहीं हो रहा है कि वो कल तक कैसे टाइम निकालेगी शाहूस। और मुझे रात को हंसी भी आ रही थी कि उसको नींद आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। पर हम लोग इसकी पूजा करवाते हैं, जैसे नवग्रहों की पूजा करवाना, ये बहुत ही स्पेशल होता है। और सभी माता पिता को ये सब करवाना चाहिए अपने बच्चे के लिए। पूजा पाठ, दान पुण्य, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। बाकी केक कट तो हम लोग करते ही हैं, बट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो हम लोग ये करवाते हैं। और इस साल उसको समझ भी काफ़ी थी कि वो हर एक चीज़ अपनी उसको जैसे बोल रहे थे वैसे ही कर रहे थे।
हमने सुबह उसके लिए स्पेशल पूजा रखी थी, नवग्रह शांति की पूजा। तो उसके पापा सुबह जल्दी से उठ के उसको नहला के बैठ गए थे और हम भी अपने काम पे लग गए थे। मैं और मेरी देवरानी हम लोग लगे थे भोग बनाने। आज हमने भोग में बनाया था पूड़ी, हलवा और मिक्स वेज बनाई थी बिना प्याज लहसुन के लिए, बिना प्याज लहसुन वाली, और रायता बनाया था। और जिन्होंने चपाती खानी थी उनके लिए चपाती और कुछ भटूरे बनाए थे। ये हमने भोग बनाया था। तो हम सुबह सुबह लग गए थे 6 बजे। मेरी देवरानी मुझसे पहले उठ के आ गई थी और मैं भी जाग गई थी, पर छोटी वाली बेटी को देखना होता है तो थोड़ा सा लेट हो गई थी। 6:30 मुझे हो गए थे। बस ये सुबह हम लोग करने लग गए थे और पूजा वो इतने आराम से करी है। देखिए कितने सुंदर बैठी, और मतलब मैं उसको देख 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 के ही मेरा मन नहीं भर रहा था। मैं इतनी खुश हो रही थी उसको, और मुझे बड़ा हैरानी हो रही थी कि वो कितनी जल्दी समझ रही है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अपने पापा की तरह हमेशा पूजा पाठ में वो बिल्कुल आगे है, और पंडित जी जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे वो कर रही थी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे इसको बताना पड़ेगा ऐसे करना, पर नहीं, वो सब कुछ आराम से कर रही थी, स्मूथली कर रही थी, उसको सब समझ में आ रहा था। मन नहीं भरता अपने बच्चों को देख देख के। मैं तो बहुत खुश होती हूँ। शायद सारी माएँ ऐसी होती होंगी, पर पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता अपनी बेटी के साथ। और मुझे तो बोला भी नहीं था कि आप बैठो, पर फिर भी मैं बैठ रही थी कि मैं भी देखूँ, मैं भी करूँ, मुझे भी ये सब देखना है कि वो कैसे कर रही है कैसे नहीं कर रही है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं बार बार उसको ना छेड़ रही थी। तो उसके पापा कह रहे थे कि उसको तंग मत करो, उसको करने दो जो करना है। उसके बाद वो सो गई थी और हम लग गए थे डेकोरेशन करने। हम लोग चुपचाप लग गए थे डेकोरेशन करने की, जब तक वो उठेगी तो हम लोग आधी कर ही देंगे। पर वो भी उठ के आ गई थी बाहर और हम लग गए थे करने। तो बोल रही थी, देखो अभी तक बासियाँ मार रही है, नींद में थी, पर फिर भी वो लग पड़ी कि मम्मा मुझे बताओ, मैं भी करूँगी, मुझे भी बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना ज़्यादा तो हमने नहीं किया था, पर फिर भी चलो छोटा मोटा बच्चों की खुशी के लिए तो करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए। इसके पापा सारा सामान ले आए थे, तो बस हमने सबको लगा दिया था। उसके बाद हम लग गए थे तैयार होने, मैं और मेरी देवरानी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था आज कि हमें भी लग रहा था कि हम भी कुछ अलग करें। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों ही आज सूट नहीं पहनेंगे, हम लोग साड़ी पहनेंगे। और मेरी देवरानी का आइडिया था कि हम लोग मेकअप भी करेंगे तो गेट रेडी भी दिखा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो बस लग गए थे तैयार होने। और मुझे मेकअप बहुत कम आता है, उसको आता है, उसको शुरू बेस से ही पता है कि कैसे क्या क्या करना। तो मुझे वो गाइड कर रही थी और मुझे रेडी भी कर रही थी, बड़ी हेल्प कर रही थी। तैयार वगैरह होके हम लोग आ गए थे, जहाँ पे सब बच्चे वगैरह मम्मी डैडी सभी आ गए थे। और ठंड भी काफ़ी थी, सबने गर्म सूट और जैकेट पहन रखे थे हम दोनों को छोड़ के। ठंड भी वैसे शाम को काफ़ी हो ही गई थी, सभी बच्चे भी आ गए थे। और हमने सना को भी बिठा दिया था कि सना चलो अभी करो केक कट। रात को हमारे यहाँ फिर से फंक्शन था तो उसमें भी जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी ही कर लिया। 5 बजे के करीब हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया था। बड़ी खुश हो रही थी।
बस यही है हमारा आज का ब्लॉग, स्पेशल ब्लॉग, बर्थडे ब्लॉग। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट करना और अपनी ब्लेसिंग देना। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।